हुकूमत का चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने का फैसला, अदालती इस्लाहात के लिए कानून साजी, आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों को देने की तजवीज़। आज खुद नोटिस के फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील का हक देने की भी तजवीज़। अपील दायर होने के 14 दिन के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगी। 3 सीनियर तरीन जज ही बेंचों की तश्कील का फैसला करेंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना इजलास ने मुसव्वदा कानून की मंजूरी दी। अदालती इस्लाहात का मुसव्वदा कानून वजीर कानून ने कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से गुजारिश करूंगा कि वो उस ऑडियो का फोरेंसिक ऑडिट करवाएं और पूरी कौम को बताएं। अगर ये झूठी है तो पूरी कौम को पता चलना चाहिए कि झूठी है और झूठों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। मगर अगर ये सच्ची है तो सच सामने आना चाहिए। आइन में इदारों में इख्तियारात की रेड लाइन मौजूद है, लेकिन आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है। 2 जजों के फैसले के बाद भी कानून साजी न की तो तारीख मुआफ नहीं करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, बोले अदलिया के अंदर से उठने वाली आवाजें उम्मीद की किरण हैं। जंगल का कानून खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की ऑडियोज का फोरेंसिक कराए ताकि सच सामने आए। काबीना से फैसले का दर्ज देने वाले खुद भी अपनी काबीना से फैसले कराएं। लाडला आइन को ब्लैकमेल करता है, अदलिया और कानून को नहीं मानता, फिर भी रात के अंधेरों में जमानतें मिल रही हैं। इमरान खान के कौम से मुआफी मांगने तक इससे बात नहीं होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि अगर इलेक्शन मुकर्ररा तारीख से आगे गए तो समझे कानून खत्म। पीटीआई के उम्मीदवार 30 अप्रैल के हिसाब से इंतखाबी मुहिम जारी रखें। वो आइन की पासदारी के लिए हर तरह के एपीसी में बैठने को तैयार हैं। पीडीएम सियासी एहतियात नहीं, चोरों का गिरोह है। इलेक्शन की तारीख माफिया की सियासी मौत है। अदालत उस्मा पर इल्ज़ाम तराशी और दबाव में लाने की कोशिशें नून लीग का पुराना वतीरा है। उनके कत्ल की साजिश में राना सनाउल्लाह का कलीदी किरदार है। कत्ल की धमकियों और इरादे पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं फौजी क़यादत की तैनाती मुशावरत और मेरिट पर की। जनरल आसिम मुनीर प्रोफेशनल हैं, उन्हें एजाज़ी शमशीर मिली। करियर कामयाबियों से भरपूर हाफिज़ कुरान भी हैं। पीटीआई के ट्रोल्स फौजी क़यादत के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भारत से ज़्यादा कौन खुश होगा? लसबेला के शोहदा के बारे में भी गलत बातें की गईं। जिस पाकिस्तान ने बनाया आज दुश्मन से बढ़कर उस पर वार हो रहे हैं। इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। इससे पहले कि देर हो जाए लाहे अमल इख्तियार करना होगा। कौमी असम्बली का इजलास सियासी और आइनी मामलात से मुताल्लिक बहस के लिए करारदाद पेश की गई। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने ऐवान में बहस शुरू कराई। पीपल्स पार्टी के रुकन सैयद नवीद कमर ने कहा कि खुद नोटिस के इख्तियार का मुसलसल गलत इस्तेमाल हो रहा है। पार्लियामेंट उसे मजीद बर्दाश्त न करे। इजलास में अब्दुल अकबर चित्राली, अली गौहर बलोच और दीगर अरकान ने भी इजहार ख्याल किया। चीफ जस्टिस के इलेक्शन अखराजात के लिए जजेस की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त की दूसरे दिन भी समाअत हुई। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि 5% तनख्वाह कटने से इलेक्शन का खर्चा निकल सकता है। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। दहशतगर्दी का मसला तो 90 की दहाई से है। पीपल्स पार्टी की सरबराह की शहादत बड़ा सानहा थी, फिर भी इलेक्शन हुए। इलेक्शन सिर्फ इमरजेंसी लगाकर ही मुलतवी किए जा सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मुसल्लह अफवाज कैसे कह सकती है इलेक्शन ड्यूटी नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आइन की तो पाकिस्तान में कोई परवाह नहीं करता। बदकिस्मती से अब इंतखाबात 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते। सदर ने इलेक्शन के लिए 90 रोज़ा मुद्दत के बाद की तारीख दी। क्या वो दुरुस्त थी? अगर इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख ना देता तो क्या होता? इलेक्शन आगे कौन ले जा सकता है? आइन खामोश है। क्या पार्लियामेंट को तरमीम नहीं करनी चाहिए? एक शख्स के असम्बली तोड़ने के इख्तियार पर भी पार्लियामेंट को नजरसानी करनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट तरमीम कर ले तो ये सबसे अच्छा होगा। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि यकम मार्च के हुक्म में जजेस ने फैसला दिया। फैसला अगर 4/3 का हुआ तो किसी का हुक्म के मौजूद ही नहीं है जिसकी खिलाफ वर्जी हुई। यकम मार्च के अदालती हुक्म को पहले तय कर लिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा इस वक्त मुकदमा तारीख देने का नहीं, मनसूख करने का है। फैसला 2 जजेस की राय है, उसका मौजूदा केस से ताल्लुक नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह अहम मामला है, मुनासिब समझे तो फुल कोर्ट बना दें। जस्टिस मंदोखेल ने कहा यकम मार्च का फैसला कितने अरकान का है
ये अदालत का अंदरूनी मामला है। चीफ जस्टिस ने कहा, मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल मंदोखेल के मशकूर हैं। इलेक्शन से मुतल्लिक केस हुकूमत का फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, मौजूदा बेंच से इस्तदा होगी इदारे की इज्जत बरकरार रखने के लिए फुल कोर्ट बैठे। फुल कोर्ट इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात समेत उन तमाम मामलात की तशरीह करे। ऐसी आईनी तशरीहात जिनका मुल्क और कौम पर गहरा असर पड़ना हो, उसमें फ़र्द वाहिद का फैसला नहीं होना चाहिए। इसके लिए इज्तमाई सोच ही कोई रास्ता निकाल सकती है और ऐसे ही साइब गर्दाना जाता है। और इलेक्शन का फैसला करने से पहले यह फैसला होगा 4-3 को 3-2 में क्यों बदला गया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ट्वीट, कहा इसके पीछे मकासद क्या थे और इसमें कौन कौन शामिल था। अहम नुक्ते का अहाता किए बगैर जबरदस्ती और खिलाफ कानून कोई फैसला कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कौमी असम्बली में पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल कौमी असम्बली में पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। जरूरी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस है और जो केसेस की तकसीम है उसमें यकसानियत रखने के लिए और तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की अक्ल व शऊर को इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसा मैकेनिज़्म अपनाया जाए जिसमें आपको शफाफियत भी नज़र आए और तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की जो इज्तिमाई पार्टिसिपेशन है उस प्रोसेस में वो नज़र आए। जो मौजूदा रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स ऑफ प्रोसीजर 1980 के जो रूल्स हैं वो भी आइन और कानून के ताबे बनाए गए। उन रूल्स में ये इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस साहब के पास है और इसी वजह से जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारी अदालती तारीख में वो अदवार भी आए जब फ़र्द वाहद ने उस इख्तियार का इस्तेमाल इस तरह से किया कि इदारे की साख को भी नुकसान पहुँचा और इंतज़ामी सतह पे मैं कहता हूँ कि जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का हमारा एक असूल है कि 3 मुकन्ना अदलिया और इंतज़ामिया अलग अलग सतून हैं और एक इदारा दूसरे इदारे के डोमेन में अमल दखल नहीं करेगा, वो वायलेशंस भी बहुत ज़्यादा हुई जिसकी वजह से बिलाशुबा अदालत की साख और वक़ार पे उंगलियां उठाई गई और कंसिस्टेंट मुतालबा आया। 2018 में पाकिस्तान बार काउंसिल ने, जो कि वकला की सबसे बड़ी तंजीम है, उन्होंने लाहौर में मुनक्कदा इजलास में कहा कि पार्लियामान इस बारे में सोचे और कानून साजी करे कि बेंचेस की तश्कील कैसे होनी चाहिए, किस तरह से 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सरसाइज किया जाए, वो भी कुछ स्ट्रक्चर किया जाए। फिर 2 चीज़ें और बहुत ज़रूरी हैं कि जब आप आखिरी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आला तरीन अदालत है, जनाब स्पीकर, जब 184(3) के तहत ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का इख्तियार इस्तेमाल किया जाता है तो वो एक तरह से फाइनल और आखिरी फैसला होता है। उस पर रिव्यू की प्रोविजन मौजूद है, लेकिन आइन के आर्टिकल 188 में जो रिव्यू का स्कोप है वो बहुत महदूद है। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिनमें उस मुकदमे से मुतलका जो कानूनी और वाक़याती अवामल हैं उनको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो हम कहते हैं फेट सील कर दिया गया।